हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं? बढ़िया है, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपको पता है फोर्थ चैप्टर आज हम फिनिश कर देंगे। लास्ट एक्सरसाइज बची है। फोर्थ चैप्टर में हमने अलग अलग मेथड सीखे, किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, 3 मेथड देखे, फैक्टराइजेशन दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीनों हमने मेथड देखे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इजी वे में, सिंपलेस्ट वे में। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी कराई मैंने, हर मेथड की वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो भी देखा। आज हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 4.4। सो 4.4 में हम क्या देखने वाले हैं, इक्वेशंस को देख के ही आप कैसे बता सकते हो कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। मतलब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पहले a1/a2 b1/b2 किसमें, जिसमें 2 वेरिएबल होते थे उसमें करते थे ना, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का केस था। चैप्टर हमने अभी किया है फिनिश। उसी में हमने a1/a2 से पता लगाया था कि किस तरीके से देख के पता चलता है इसका सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में भी है। इसमें आप किस तरीके से इक्वेशन देख के बता सकते हो इसमें सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे कि किस तरीके से चेक करते हैं। ओके, सो लेट्स सी आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। आपको पता है ax² + bx + c = 0, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के ऊपर जो बेस्ड होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें हम b, a, c इन तीनों की वैल्यूज पुट करते हैं और अपना सॉल्यूशन निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो जो हम चेक करते हैं ना, वो किससे चेक करते हैं, उसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के एक पार्ट। कैसे बताओ? मैं बताती हूँ आपको। देखो, फॉर्मूला हमारा होता है -b ± √b² - 4ac/2a। करेक्ट, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इससे हम वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा सॉल्यूशन आता है। अब एक बात बताओ, जैसे हमने केस किया था, जो हमने इसके सॉल्यूशन किए थे, है ना, इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमारा रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आ रहा था। तो हमें रूट के अंदर की वैल्यू से पता चलता है हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा। सी, ये जो रूट है, √b² - 4ac, हम सबको पता है रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। इसका मतलब ये जो रूट के अंदर नंबर है, रूट के अंदर क्या है नंबर, b² - 4ac रूट के अंदर है। तो इस b² - 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। ओके, हमें क्या करना होता है, बेसिकली इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा, देखो जैसे मैंने आपको बोला नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो अगर इसको सॉल्व करके नेगेटिव आ रहा है, मींस अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, इसमें आएगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन, या फिर आप लिख सकते हो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव में 2 केस होते हैं, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो अगर ये 0 है, इसका मतलब इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर मोर देन 0 है, ठीक है, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है, मोर देन 0 है, तो हमारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट मतलब जो हमारे 2 रूट्स निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, वो दोनों वैल्यूज हमारी अलग अलग होंगी। ओके, हमने केस क्या था जिसमें हमारा एक ही रूट निकल रहा था, वो क्या होता है, इक्वल रूट्स का केस होता है, जिसमें हमारी x की दोनों वैल्यू सेम होती हैं। और जो डिस्टिंक्ट रूट होता है उसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो डिस्टिंक्ट रूट मतलब अलग अलग रूट्स निकलेंगे। हमें बेसिकली क्या करना है, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, वैल्यूज पुट करके चेक करना है नेगेटिव है, पॉजिटिव में 0 है या मोर देन 0 है। आप इसको नोट डाउन कर लो, हम इसका फिर क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको नेचर बताना है। नेचर का मतलब क्या होता है, हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल रूट्स होंगे या डज नॉट एग्जिस्ट।
इसको बोलते हैं नेचर। ओके, कि रूट्स किस तरह के होंगे, इक्वल होंगे, अलग अलग होंगे या फिर होंगे ही नहीं। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट होंगे तो उनको फाइंड करना है। मैं आपको इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करा देती हूँ, थर्ड इज सिमिलर, थर्ड आप खुद करोगे। व्हाट इज फर्स्ट पार्ट? 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। तो हमें चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। फॉर्मूला b² माइनस 4ac का होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है ना, b करा हमने। b है -3, सो -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a है 2 इंटू c है 5। इसको सॉल्व करो जल्दी। 3 का स्क्वायर 9, 5 टू 10, 10 4 40। आपको देख के पता चल रहा है बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, तो हमारा सॉल्यूशन नेगेटिव निकलेगा। यहां लिख दोगे नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव है तो क्या लिख दोगे? d लेस देन 0 है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है? 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, सो d इज लेस देन 0, देयरफॉर solution does not exist. ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो। सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा रूट वाला, दैट इज 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। b की वैल्यू क्या है? देखो -4 रूट 3, सो -4 रूट 3 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है? 3 इंटू सी क्या है? 4। इसको सॉल्व करोगे, देखो रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 3 जा करेक्ट 48 है ना। so 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 अगेन 48 माइनस 48 0। हमारा आंसर आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है इसका मतलब इक्वल रूट्स हैं, तो क्या लिखोगे? d इक्वल 0, नीचे लिखोगे इक्वल रूट्स, मतलब हमारे रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। अब रूट्स इक्वल होंगे इसका मतलब सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना। सॉल्यूशन सब किस केस में नहीं निकलेगा? जब नेगेटिव आंसर आए। अगर पॉजिटिव आए, चाहे 0 आए या 0 से बड़ा आए, उसमें सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पे आपका इक्वल रूट्स आ रहे हैं, मतलब आपका सॉल्यूशन निकल रहा है। सॉल्यूशन निकल रहा है तो आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज भी निकालोगे। इसको नोट डाउन कर लो। Let's move to our second question now. Second question is find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal zeros. Two equal roots. मतलब आपको क्या बताना है? इक्वेशन दे रखी है, आपको उसमें k की वैल्यू ऐसी बतानी है कि सॉल्व करके आंसर, दोनों आंसर मीन्स दोनों रूट्स हमारे इक्वल हैं। सो देखो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x² प्लस kx प्लस 3। सो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। आपको पता है इक्वल रूट्स चाहिए, तो इक्वल रूट्स का केस क्या होता है? हमारा d 0 के इक्वल होना चाहिए, तो आपको इसमें निकालना है d। d इज डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, b² माइनस 4ac। b है k, देखो b क्या होता है? जो x के साथ होता है, x के साथ k है, तो b इज k² माइनस 4 इंटू a इंटू c। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल, क्योंकि क्या है? इक्वल रूट्स। ओके, इक्वल रूट्स है इसीलिए d की जगह हमने 0 डाला। डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 माइनस हो रहा है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा, रूट आता है तो आगे प्लस माइनस जरूर आता है। रूट 24 निकल सकता है क्या? आप करोगे इसके फैक्टर्स। अब देखो पेयर बनाने दो के, 2 का तो पेयर बन गया, मतलब 2 बाहर निकल जाएगा रूट के। इसका और इसका नहीं बना, मतलब ये रूट के अंदर ही रहेगा। रूट के अंदर 3 2 6 रहेगा, मतलब रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली 2 रूट 6। आगे प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। सो k की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2 रूट 6, मतलब k की वैल्यू प्लस 2 रूट 6 भी डाल सकते हो, k की वैल्यू माइनस 2 रूट 6 भी डाल सकते हो। कोई भी डालोगे आंसर सेम आएगा, हमारा इक्वल रूट्स का केस ही बनेगा। इसको नोट डाउन कर लो। सेकंड पार्ट करते हैं फिर सॉल्व। हमारे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे हम, दैट इज kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0।
अब देखो ये जो ब्रैकेट लगा है स्टार्टिंग में, आपको ब्रैकेट हटा के सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप जितने भी ब्रैकेट्स हैं, जो भी इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है, उसको चेंज करके आप क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं पहले, क्या है, के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल 0, ये है। इसको चेंज कर दो किसमें, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। के एक्स को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट से, कितना आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल 0। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, राइट। अब निकाल दो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये हमारा इक्वल रूट्स का केस है। b की जगह डाल देंगे 0, b की जगह दिस इज b जो x के साथ है, साइन के साथ। सो b की वैल्यू है -2k, सो -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है k इंटू c है 6। ओके, अब देखो 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k। अब देखो 4k आप दोनों में से कॉमन ले सकते हो, 4k कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा k माइनस 4 6 जा 24, k बाहर आ गया, k माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर। इसमें क्या होता है, देखो आपका जो ब्रैकेट्स बन जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो दोनों को आप 0 के इक्वल लिखते हो, मीन्स ये पार्ट भी 0 के इक्वल जाएगा, ये पार्ट भी 0 के इक्वल। 4k भी 0 के इक्वल लिखोगे एक बार, और k माइनस 6 भी 0 के इक्वल। 6 माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k की वैल्यू 0 ही रहेगी। सो k की दो वैल्यूज आई हैं यहाँ पे, 0 एंड 6। सो हमारे k की वैल्यू है 0, 6। मतलब अगर आप k की जगह 0 डालो या फिर k की जगह 6 डालो तो क्या आएगा, आपका इक्वल रूट्स का ही केस बनेगा। बट क्या 0 पॉसिबल है, देखो अगर आप 0 डाल दोगे तो ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, तो 0 प्लस 6, ये तो इक्वेशन ही नहीं बनी। सो हमारा 0 नहीं आ सकती वैल्यू, ठीक है। तो नीचे लिख दोगे के 0 इज नॉट पॉसिबल। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0 नहीं आएगी, k की वैल्यू हमारी 6 आएगी, क्योंकि 0 अगर डाल दिया तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी ना, x ही नहीं रहेगा तो x की वैल्यू कहां से निकलेगी। सो आपको क्या करना है, इक्वेशन तो बननी चाहिए कम से कम। ये हमने सॉल्व कर लिया, इसको नोट डाउन कर लो। Let's move to our third part, third question. Is it possible to design, what we have to design? A rectangular mango groove, okay, whose length is twice its breadth and its area is 800 meter square. मतलब क्या पॉसिबल है, आपसे पूछा है क्या ये पॉसिबल है कि हम एक मैंगो ग्रूव डिजाइन करें, रेक्टेंगुलर मींस रेक्टेंगुलर शेप में हमें डिजाइन करना है, लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो ब्रेथ हमें एक्स लेट करनी होगी तो हमारी लेंथ निकलेगी, सो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, उसने कहा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ इज 2x, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 2x इंटू ब्रेथ है x, और एरिया किसके इक्वल है, एरिया इज 800। सो 800 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे डिवाइड हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, 400 स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस x की वैल्यू क्या आएगी, 400 का रूट क्या होता है 20, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20। अब साइड कभी नेगेटिव नहीं हो तो x की वैल्यू -20 नहीं हो सकती, साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू हमारी 20 आ गई। अगर हम यहाँ पे 20 डालें आ जाएगा, यहाँ 20 डालें तो 40 आ जाएगा। सो हमारी लेंथ भी निकल गई, ब्रेथ भी निकल गई, लेंथ भी निकल गई, ब्रेथ भी निकल गई, तो मतलब हाँ ये पॉसिबल था बनाना, ठीक है। तो हमने पॉसिबल ही बता दिया कि ये पॉसिबल है या नहीं, और ये भी बता दिया कि हमारी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या आएगी। इसको नोट डाउन कर लो आप। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इज
इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? अगेन आपको सेम बताना है कि क्या सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, कौन सा सिचुएशन। इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज बतानी है। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की एज को अगर हम प्लस कर दे तो 20 आता है। 4 years ago, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले की बात करें तो उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 था। तो हम कैसे निकालेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। एक की एज मान लोगे x, सो लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x। अब देखो दोनों की एजेस का सम 20 है। दोनों की एजेस का सम मतलब एक की एज है x प्लस जो भी दूसरे की एज होगी, दोनों की एजेस को प्लस करोगे तो 20 आना चाहिए, करेक्ट। तो दूसरे की एज किसके इक्वल होगी? 20 माइनस एक्स। सो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। अब हमारी बनेगी इक्वेशन। उसने क्या बोला? अब उसने पहले की बात करी है 4 years ago, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले इसकी एज रही होगी x माइनस 4, दूसरे की एज क्या रही होगी? आपको दोनों की एजेस 4 साल पहले वाली लेनी है और उनका प्रोडक्ट करना है। सो दोनों की एजेस को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा? 48 के इक्वल। x माइनस 4 की जगह x माइनस 4 लिखोगे, मल्टीप्लाई 20 माइनस 4 16। सो दिस इज अवर इक्वेशन। ओके, अब आप इसको सॉल्व करो। x को मल्टीप्लाई करो 16 से 16x, x को करोगे सो x स्क्वायर माइनस 4 16 से 64 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x। सो इसको सॉल्व करके हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे? इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होता है ना हमें। सारी वैल्यूज उस साइड ले जाओ, मतलब 48 यही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। 16x प्लस 4x कितना होता है? 20x, उधर जाके माइनस 20x, माइनस 64 इधर जाके प्लस 64, इक्वल में बचेगा 0। इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करो। x स्क्वायर सबसे आगे, 20x पीछे, 48 प्लस 64 कितना होता है? 112। ये हमारी क्वेश्चन बन चुकी है। अब आपको बताना है कि क्या ये पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल है जो हमने सिचुएशंस बनाई हैं, इक्वेशन बनाई है, क्या ये पॉसिबल है? कैसे चेक करोगे? यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, माइनस कैसे होता है, क्या फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी 20 है माइनस 20, सो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 112। इसको सॉल्व करके देखो। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 112 इंटू 4 448। अब जैसे आपको दिख रहा है बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसका मतलब आंसर भी हमारा किस में आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आंसर आएगा। इट मींस रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओके, नोट डाउन कर लो इसको भी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट डिजाइन कर रहे हैं हम। पेरीमीटर दे रखा है 80 एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। लेट कर लो, लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रेथ इज इक्वल टू, पता चलेगा क्या है, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स। अब उसने क्या बोला है? पेरीमीटर इज 80 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पेरीमीटर इज इक्वल टू 80। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है क्या? 4 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 4 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। सो ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इक्वल में 80। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 80 कैंसिल हो जाएगा 40। एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 40। लेंथ एक्स है, एक्स डाल दो, ब्रेथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 माइनस एक्स। तो लेंथ भी पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया। अब उसने बोला है एरिया। एरिया किसके को दे रखा है? 400 मीटर, 4 मीटर स्क्वायर, 400 आ रखा है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? एक्स, सो लेंथ की जगह एक्स इंटू ब्रेथ कितनी है? 40 माइनस एक्स। सो 40 माइनस एक्स डाल दो,
इक्वल टू 400। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, x को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके करेक्ट प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 40x प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस हो जाएगा, इक्वल में बचेगा 0। अब इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दो कि क्या होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है माइनस 40, सो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, कुछ नहीं है तो 1 इंटू सी कितना है 400। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे, 40 का स्क्वायर 1600, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4 4 16 1600। हमारा आंसर आ गया 0। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। इसका मतलब क्या है, दोनों x की वैल्यू हमारी सेम होंगी। करेक्ट। अब दोनों x की वैल्यू सेम होंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके अपना आंसर निकालोगे और बताओगे क्या आपकी x की वैल्यू आ रही है। आप आंसर निकालोगे ना, तो उसके बाद ये भी लिख देना, अगर आपको चेक करना पड़ेगा पहले लेंथ क्या आ रहा है और ब्रेथ क्या आ रही है। सपोज लेंथ और ब्रेथ हमारी दोनों इक्वल आ रही है। अगर हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आ रही हैं तो क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ गई तो वो रेक्टेंगल ही नहीं रहा ना, वो तो स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू अलग होनी चाहिए। इसमें मैं करके दिखा देती हूँ आपको। हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 40 प्लस माइनस, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा 0 है, 0 डालोगे तो 0 ही बन जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस काटोगे 20, x की वैल्यू 20 आ गई। आप लेंथ में डालोगे तो लेंथ आ जाएगा 20, ब्रेथ क्या आएगा 40 माइनस 20 दैट इज ऑल्सो 20। सो देखो लेंथ और ब्रेथ हमारा x तो निकल गया, हमारी x की वैल्यू तो निकल गई, सॉल्यूशन तो निकल गया, बट हमारी क्या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना है, उसने बोला था लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगुलर होना चाहिए ना, तो क्या ये रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है तो स्क्वायर बन गया। तो इसमें क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू तो पॉसिबल है, बट एज पर सिचुएशन लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, देयरफॉर इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर बन गया। ओके, इसको भी नोट डाउन कर लो आप। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है और हमारा 4th चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। ओके, प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट हो या फिर कुछ चीज समझ में आई नहीं आपके, या फिर आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपको सब कुछ कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है। ओके, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको सब समझ में आ गया, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय, टेक केयर।